Hi, good morning to all of you. This is sixth video of this chapter, class 10th, Resource and Development. Today we are going to study NCERT book, page number 7, Soil as a Resource. Soil is the most important renewable natural resources. सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसका नवीनीकरण संभव हो पाता है. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यह एक मीडियम है जहाँ पर प्लांट ग्रोथ और इसकी लाइफ के लिए सपोर्ट करता है पृथ्वी पर. चलिए नेक्स्ट पेज पे. The soil is the living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. देखिए कि यहाँ पर सॉइल एक लिविंग सिस्टम है जहाँ पर जीवन संभव है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मतलब यहाँ पर मिट्टी को बनने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर बनने में. इसमें देखिए रिलीफ, पेरेंट रॉक, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor on the formation of soil. तो सॉइल के फॉर्म होने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे रिलीफ मतलब कितना उभार है, पेरेंट रॉक. तो ज़रा देखिए पिछले पेज में जो आपने देखा हुआ था यहाँ पर कि इसमें सॉइल्स के कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है. मीन्स इसके जो लेयर्स हैं, लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सब फिर उसके बाद है आपका वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. सॉरी, देखिए ये 4 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि पेरेंट रॉक से सभी ये फॉर्म होने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है वो टॉप सॉइल होती है इरोजन की उसमें. तो यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट था. रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि वहाँ पर उस एरिया पे कौन सी फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाई जाती है. और यहाँ पर टाइम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा भी जो नेचर के वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे यहाँ पर बात करेंगे जो कि इसमें चेंजेस इन, अगर यहाँ पर चेंज होता है जैसे चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, तो इनमें चेंज होने के कारण भी ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पर अगर बात करेंगे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज, ये भी एक बराबर का ही रोल प्ले करते हैं, जैसे नेचुरल फोर्स है वैसे ही. सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टेक्सचर, एज. तो देखिए अगर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल की उसमें देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कैसे, हाउ यू आइडेंटिफाई दिस वन इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, mountainy soil, how this is characteristics features how you can identify. Now classification of soil. Classification of soils. So India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various alluvial soil, black soil, laterite soil, etc. तो here कि इंडिया में कई तरह के रिलीफ फीचर हैं
और लैंड फॉर्म्स हैं, और यहाँ पर क्लाइमेटिक मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या होता है यहाँ पर परिवर्तित होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं क्लाइमेट में कि नॉर्दर्न रीजन पे, सदर्न रीजन पे, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी क्लाइमेट में चेंज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर पाई जाने वाली सॉइल्स हैं उनमें भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल देखिए, एलुवियल सॉइल का मतलब यहाँ पर क्या, जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा निर्मित होती है, किसी न किसी जो कोई ना कोई रीजन मतलब कारण होगा, वो क्या यहाँ पर होगा, जल के कारण ही फॉर्म होगा। तो इसमें दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो ज़्यादा फैले हैं मिट्टी और जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल है, जो कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, तो नॉर्दर्न प्लेन में जो नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है तो एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। जैसा आप ये देख सकते हैं मैप में कि ये एलुवियल सॉइल है। देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये कौन सा एलुवियल सॉइल का रीजन है यहाँ पे, ये तो ये है नॉर्दर्न प्लेन, ये है नॉर्दर्न प्लेन जहाँ से ये गंगा रिवर फ्लो होती हुई ऐसे जाती है। तो ये कौन सा रीजन है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है नॉर्दर्न प्लेन। देखिए these have been deposited by 3 important हिमालयन रिवर सिस्टम। जो ये आपके एलुवियल सॉइल है तो ये यहाँ पर जो हिमालयन रिवर सिस्टम की 3 मुख्य नदियाँ हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनसे ये क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। इन्होंने इन 3 नदियों ने ही एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट किया हुआ है। These soils also extend in राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, मतलब एक नैरो कॉरिडोर मतलब एक पतली स्ट्रिप नुमा पट्टी नुमा राजस्थान और गुजरात में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज also found in the eastern coastal plains, particularly in deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। और यह एलुवियल सॉइल जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, मुख्यतः जो महानदी के डेल्टास हैं और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कोस्टल एरिया का मतलब यहाँ पर ये कि जो ये जैसे ये सदर्न प्लेन्स हैं, तो यहाँ पर ये जहाँ पर कोस्ट मतलब यहाँ पे समुद्र से सटा हुआ एरिया जहाँ पे ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt, clay। तो जो alluvial soil है तो ये सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रोपोर्शन से मिलके बना हुआ है। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size। अगर आप बात करते हैं कि इनलैंड की तरफ रिवर वैली से, तो वहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज में दिखाई देते हैं। Near the places of break of slopes, soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plain such as Durs, चॉस एंड तराई। तो यहाँ पर देखिए जैसे जो ये स्लोप ब्रेक डाउन होता है, जैसे ये मान लीजिए एक स्लोप है और ये स्लोप फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये स्लोप ब्रेक डाउन होता है,
तो वहाँ पर जो सॉइल है तो वो उसकी जो सॉइल में कंटेंट है, मतलब यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है और इसमें जो कण हैं मिट्टी के वो क्या होते हैं, थोड़ी बड़े होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, तराई, और इसके दूसरे नाम भी यहाँ पे मतलब डुअर्स और चॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पैरा, apart from the size of their grains or components, the soil are also described on the basis of their age। तो soil को हम उसके साइज, कंपोनेंट्स के अलावा यहाँ पर हम उसको एज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो जो बांगर सॉइल है मीन्स एलुवियल ओल्ड सॉइल, ये सबसे पुरानी है। अगर न्यू में देखा जाए तो खादर न्यू एलुवियल, ये न्यू है, मतलब ओल्ड और न्यू में इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बांगर सॉइल है, द बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर मीन्स हियर दिस वन इज कि बड़े जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी में, बड़े बड़े जो पत्थर पाए जाएं छोटे, तो वो, तो ये कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। तो खादर में ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। तो ये इनका एक और देखिए कि जो बांगर है और खादर है, तो बांगर पुरानी मिट्टी है और खादर नई मिट्टी है। जैसे समझिए ये एक रिवर सिस्टम है, रिवर है, तो इसके ये रिवर है और इसमें वाटर फ्लो होने के कारण जो भी इसमें फाइन पार्टिकल्स और सॉइल फ्लो होके आती है, तो वो इसके यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटिए, दोनों तरफ देखिए। तो जो ये एरिया है, तो इस एरिया में जो कि पास में है रिवर के और रिवर के साइड से लगा हुआ, तो यहाँ पर जो ये हमेशा इसमें न्यू मिट्टी आती रहेगी और ये हमेशा क्या रहेगी, फर्टाइल, इसमें फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहेंगे। और जब कभी बाढ़ वगैरह आती है तब जाते हैं कहाँ पे, सेकेंड बांगर पे, और यहाँ पर ये क्या होती है, पुरानी मिट्टी यहाँ पर रहती है, यहाँ पर हमेशा नई मिट्टी नहीं पहुँच पाती। तो इस कारण से ये कौन सा हुआ, फर्स्ट बांगर हुआ, सेकेंड कौन सा हुआ, खादर हुआ। तो यहाँ पर जो खादर है, तो खादर बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है। देखिए नेक्स्ट, alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। तो देखिए जो एलुवियल सॉइल है, तो ये इसमें जो पाए जाने वाले जो एडुकेट प्रोपोर्शन पे देखा जाए तो पोटैश, फॉस्फेरिक और लाइम है, जो कि ये एक आइडियल होते हैं शुगर केन, पैडी और व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं और यहाँ पर दालें भी पाई जाती हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ की जो फर्टिलिटी है तो ये अधिक होने के कारण यहाँ पर कल्टीवेशन भी अधिक होता है और यहीं पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, मतलब ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है, यहाँ पर घनी बस्तियाँ होती हैं। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। तो अगर यहाँ पर थोड़ी ड्रायर एरियाज़ पे चले जाएं, जो कि वहाँ पर थोड़ी वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ पे सिंचाई थोड़ी कम है, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, अधिक एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके और इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा हम इसे फिर से इसकी फर्टिलिटी को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू क्लास।